जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुध में पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है सभी क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, और अधिकतर क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए ना, यहाँ से एक एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आया था। जैसे कि ले लीजिए 67वें बीपीएससी री एग्ज़ाम हुआ, उसमें पंचायती राज से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो राज्य वित्त आयोग गठित करती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अनुच्छेद 243 के आई के तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग, और अनुच्छेद 243 के 22 के तहत नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग गठित किया जाता है राज्य के राज्यपालों द्वारा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखिए 67वें बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? इसके लिए एक ट्रिक है। बकरी के बच्चा को मेमना बोला जाता है, मेमना। थोड़ा इसको बोल रहे हैं मैं मेमीना। क्या है? मी ना, और इस पे आधारित है कि कौन कौन सा राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है। तो मे से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम, और ना से हो गया नागालैंड। ये तीनों राज्यों में पंचायती व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका आंसर। ई हो जाएगा। और जान लीजिए कि ये 3 राज्य में तो नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी पंचायती व्यवस्था नहीं है। दिल्ली को राष्ट्रपति के निर्देश के आधार पर पंचायती राज के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। और एक बात जान लीजिए, अनुच्छेद 244 के 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में, और अनुच्छेद 244 के 2 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में यह लागू नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। बी हो जाएगा इसका आंसर। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूची होता है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी और केंद्र को भी। लेकिन विवाद उत्पन्न हो तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि नहीं आता है कौन सा कार्य। कौन सा कार्य आएगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य आएगा, स्वच्छता ये भी आएगा, जन उपयोगी सेवा ये भी आएगा। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आएगा, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है अनुशासन प्रशासन। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? क्या है? नहीं आता, अलर्ट हो जाएगा नहीं पे। कौन सा नहीं आता था? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन ये आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का कार्यान्वयन ये भी आता है। ये न्यायिक पुनर्विवेचन नहीं आएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य है न्यायिक पुनर्विवेचन। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? देखिए 50% आरक्षण तो देने वाला सबसे पहला राज्य बिहार है, जो 2006 में दिया था। उसके बाद कई राज्यों ने इसे लागू किया है। उनमें बिहार है तो पहला, उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, और हिमाचल प्रदेश भी है। यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 और भी कई राज्य हैं, जैसे कि झारखंड भी है। झारखंड में पंजाब, कर्नाटका, केरल भी है, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह 50% आरक्षण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, यानी कि 3 स्तरीय हैं जो कौन कौन आते हैं? तो देखिए 3, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 आते हैं। कहाँ है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये डी हो जाएगा इसका आंसर। पंचायत में भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कौन? तो और आंध्र प्रदेश। देखिए राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था सर्वप्रथम, और उसके बाद नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ये 2 राज्य इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की
मुख्य विशेषताएं क्या है? पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, बिल्कुल होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 ABC तीनों सही है, तो क्या होगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसका निर्माण हुआ था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का हुआ था, तो ग्राम पंचायत, केवल सी हो जाएगा। यहाँ सी हो जाएगा इसका आंसर, ग्राम पंचायत का। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद में कौन सा विषय वस्तु है, वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ एक ट्रिक है, आ कनिक्स बीले में रहोगे चूहे की तरह, और उस पर बन जाएगा आपका। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का जी, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य? नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में ये बात कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ब्लॉक का स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, ब्लॉक स्तर पर बनी, यानी कि ग्राम पंचायत समिति के बारे में बोल रहा है। तो क्या है? एक सलाहकार निकाय है? नहीं, यह प्रशासनिक प्राधिकारी है, डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रशासनिक प्राधिकारी है ये, जो मीडिएटर काम करता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। ब्लॉक स्तर पर जो है वो मीडिएटर का काम करता है, प्रशासनिक प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए अभी बोले थे ना, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये अनुच्छेद 40 कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए निर्णय कौन लेगा? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और चुनाव कौन करवाएगा? तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि विकेंद्रीकरण की विशेषता कौन है? तो स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता है, लोक सहभागिता भी है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। तो देखिए ए, बी और डी तो है, ये सी नहीं होगा, सी नहीं है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। किसके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, राजनेताओं की या नौकरशाहों की? स्थानीय जनता की ज़रूरत पड़ती है, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन जो बीपीएससी में ही पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये यहाँ से एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और किस तरह से क्वेश्चन आता है इसके बारे में जानकारी हो जाएगा। तो ये ज़रूर करें प्रैक्टिस। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, क्या है? ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना? नहीं। चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना? ये भी नहीं है। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण? ये सी हो जाएगा इसका आंसर, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया, सर्वप्रथम कहाँ? राजस्थान में किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ये है। सड़क, ये भी है। पुस्तकालय, ये भी है। उच्च शिक्षा, देखिए उच्च शिक्षा है जो नहीं है, सी हो जाएगा इसका आंसर। उच्च
उच्च शिक्षा है जो संवर्धित सूची का विषय है, और शिक्षा है लेकिन उच्च शिक्षा के बारे में नहीं कहा गया है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? देखिएगा, किस बिल से हुई थी? तो ये 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी, जो 1989 में आया था, राजीव गांधी सरकार के समय में आया था। 64वां संविधान संशोधन, डी हो जाएगा इसका आंसर। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन थे? उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये समिति आया था 1977 में, जनवरी 1977 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे दिसंबर 1977 में ही प्रस्तुत कर दिए थे। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। त्रिस्तरीय के बारे में इन्होंने सिफारिश किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो क्या? भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन, डी हो जाएगा इसका आंसर। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो देखिए, न्याय पंचायत के बारे में 2 कमेटी ने सिफारिश किए थे। एक तो हो गया अशोक मेहता समिति, और एक हो गया एल.एम. सिंघवी समिति। ये दोनों हैं जो न्याय पंचायत के बारे में बात किए। तो यहाँ अशोक मेहता समिति हैं, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो अशोक मेहता समिति सिफारिश कौन की है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय, ये तो बलवंत राय मेहता समिति के हैं। पंचायती राज की द्विस्तरीय, हाँ, बी हो जाएगा इसका आंसर। द्विस्तरीय व्यवस्था के सिफारिश इन्होंने किए थे। और याद करने के लिए बताए थे ट्रिक, नाम से अशोक मेहता 2 स्टेप में है तो 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 स्टेप में है तो 3 स्तरीय, इस तरह से याद करने के लिए बताए थे इसे। क्वेश्चन नंबर 26, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किए थे? बलवंत राय मेहता समिति, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन के गठन का प्रावधान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नगर पंचायत, हाँ है। जिला योजना समिति है 243 का ZD, अनुच्छेद 243 का ZD में जिला योजना समिति, और महानगर योजना समिति ये है 243 का ZE, अनुच्छेद 243 का ZE में, यानी कि तीनों है, 1 2 3, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति से हटाया जा सकता है? देखो, हराया जा सकता है, हटाया है, आप यहाँ पे है अष्ट में लिंग हो गया, हटाया होगा, हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाए जाने की रीति से, यही होगा इसका आंसर। जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग की तरह हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश से, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा गांव के सभी लोगों से मिलकर बनती है, गलत। ग्राम सभा गांव के उन व्यक्तियों से मिलकर बनती है जो 18 वर्ष पूरा कर लिए हों और जो पंजीकृत हो मतदाता सूची में, जिनका नाम रजिस्टर हो, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनता है। एक पंचायत के भंग होने के पश्चात नए निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होता है। देखिए, ये भी गलत होगा, पूरे 5 वर्ष का लिए नहीं होगा, शेष कार्य के लिए होगा। जितना समय जो बचा हुआ है भंग होने के बाद चुनाव हुआ, और जितना समय बचा हुआ उतना ही समय पूरा करने तक होता है, 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। तो 1 न 2, न तो 1 होगा ना ही 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। बिल्कुल, राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी होता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का। भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, यानी कि दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर।
तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और इससे पता चल भी जाता है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।